रोशन मिश्रा जी, बिहार फ्रीडम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके दर्शकों का भी। ये कह रहे थे कि आप विश्व सनातन वैदिक संघ के संस्थापक हैं और आपने देखे कि कुछ दिन पहले जो है जेएनयू में जो है ब्राह्मण बनिया के समाज के खिलाफ जो है कुछ पोस्टरबाजी किया गया था और अभी तक इस पर जो है क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कुछ दिनों पहले ब्राह्मणों के खिलाफ और बनियों के खिलाफ जी जेएनयू में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा नारा लगाया गया कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। जी जी ब्राह्मण तुम्हारी खून बहेगी जेएनयू की धरती पर। जी तो ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई न होना जी ये साफ रूप से दिखाता है कि उस पे सत्ताधारी या फिर विपक्ष का हाथ है। जी जी और अभी तक किसी भी नेता का बयान न आना, जी इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या हो सकती है। जी तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, अगर नहीं हो तो ब्राह्मण और बनिया और पूरे हिंदू समाज ऐसे जातिवादी लोगों को सजा देने में सक्षम है, मगर हम लोग कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते। तो क्या लगता है कि सर मतलब सिर्फ जो है जब जब कुछ हुआ है देश में या बिहार में कहा जाए तो अलग अलग जाति को टारगेट करना क्या लग रहा है, कितना मतलब वो लाजमी है? राजनीति में बैठे हुए लोगों के द्वारा, जी वो सत्ता पक्ष हो या सत्ता के विपक्ष में बैठे हुए लोग हों, जी उन्हीं के द्वारा ऐसे ऐसे षड्यंत्र किया जाता है जी कि एक जाति के खिलाफ दूसरे जाति के लोगों से आग उगलवाओ और दूसरे का वोट पाओ। जी तो लोग अब समझदार हैं, ऐसे चलने वाले नहीं हैं। इन लोगों को सबक सिखा दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन अगर इन पर कार्रवाई करती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करती है तो फिर हम लोग सक्षम हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाने में। अनेकों हिंदू संगठन है, कोई भी हिंदू संगठन के पास इतनी पावर है कि ऐसे कोई भी जो यूनिवर्सिटी में 10-20 लोग होते हैं उनको आराम से वो सबक सिखा सकते हैं। और बिहार में भी अगर ऐसा हुआ है, यहाँ भी होता है, हम लोग अपने प्रयास से, चाहे वो किसी भी जाति के खिलाफ कोई भी लोग टिप्पणी करते हो, हम लोग अपने संगठन के माध्यम से उसे दबाने का, उसे कुचलने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है सर कि वो लोग कौन है जो जेएनयू में जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है अभी तक? वामपंथी लोग, वो वामपंथी लोग हैं, कुछ वामपंथ विचारधारा से पीड़ित हैं जो कि सोचते हैं कि नहीं, मतलब ब्राह्मणों के खिलाफ बोलो, बनियों के खिलाफ बोलो तो हमें कुछ पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। मार पड़ा है 2-3 लोगों को, 2-3 लोगों को मार पड़ा है और वही सब गुट के हैं, मगर पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अच्छा, ऐसे तो नारा दिए थे कि ब्राह्मण बनिया भारत को छोड़ो। इस नारे से क्या ब्राह्मण और बनिया जो है भारत को छोड़ देंगे, उनके डर से यहाँ से भाग जाएंगे क्या? ये तो साफ तौर से मजाकिया है कि ऐसे लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, उनके मस्तिष्क में क्या चलता है भगवान जाने, जिनका इतिहास हजारों नहीं लाखों वर्षों का रहा हो। जब भारतीय संस्कृति की बात आती है तो शुरुआती दौर से ही ब्राह्मणों का, और फिर जब व्यापारी की बात आती है तो बनियों का इतिहास रहा है। और ऐसे में अगर कोई अपने मस्तिष्क में ये ले आए कि हम नारों के वजह से या फिर हम माइक पे चिल्ला के कहीं पर 100 लोगों को भीड़ इकट्ठा करके ऐसे बयानबाजी कर दें तो ब्राह्मण समाज डर जाएंगे या फिर यहाँ से उनको विमुक्त कर दिया जाएगा, विस्थापित कर दिया जाएगा। तो ऐसे जो भी लोग सोचते हैं उन्हें पागल, वाहियात किस्म के ऐसे लोग हैं। इस पर और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मामला तो ये काफी दिन हो गया, बीते दिन पहले की बात है और अभी तक जो है आप इस पे, आपका संगठन या आपके प्रतिक्रिया जो है अभी तक नहीं आ पाया था। तो इनमें क्या लग रहा था, आपका कोई शंका, डाउट था कि अभी तक जो है कुछ प्रतिक्रिया जाहिर नहीं हुआ? नहीं, देखिए, ऐसे लोग पॉपुलैरिटी पाना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते थे, या हमारी संगठन या हमारे जैसे अनेक हिंदूवादी संगठन नहीं चाहते हैं कि इन जैसे लोगों को पॉपुलैरिटी दिया जाए। जी
इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़े थे, मगर हमारे कुछ लोग, हमारे मित्रगण, मैं नहीं जा पाया, बनारस था, जी। दिल्ली पहुंचे। 200 की संख्या में वहाँ पे लोग थे। अमृतांशु जी भी बिहार से पहुंचे, हमारे अच्छे मित्र हैं। अभिषेक शुक्ला जी वहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे, वो भी हमारे अच्छे मित्र हैं। प्रशासन पे भी दबाव बनाने का प्रयास किए, तो प्रयास जारी था, मगर फेसबुक पे या फिर अन्य सोशल साइट पे या फिर मीडिया के सामने बयान न रखने का कारण है कि ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे रोडछाप व्यक्ति को पॉपुलरिटी न देना। तो क्या लगता है कि सर मतलब जातिवाद से उठ के इस सामाजिक तत्व का विरोध करना चाहिए या उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए सभी लोग का, चाहे वो बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे वो किसी भी जाति के लोग हों या फिर किसी भी जाति पर टिप्पणी हो। यह आज ब्राह्मण पे हुआ है, कल यादव पर होगा, परसों कुर्मी पर होगा, उसके बाद कुशवाहा पर होगा। तो इस प्रकार के सारे जाति के लोग टारगेट होते चले गए। तो इसमें हर एक जाति को एकजुट होके ऐसे असामाजिक तत्वों पर, ऐसे समाज कार्रवाई, तो इन्हें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है विरोध कर रहा है, कुछ लोग जो है उसको, उन सब आदमी को, उस तरह आदमी को जो है संरक्षण दे रहा है। जी जी जी, और संरक्षण देने में न सिर्फ किसी जातिवादी संगठनों का हाथ है, बल्कि संरक्षण देने में राजनेताओं का भी हाथ है। और अगर हाथ नहीं होता तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जेएनयू की दीवारों पर ऐसे अपशब्द लिख पाते। अभी तक पुलिस प्रशासन उस पर क्या कार्रवाई किया है, क्या लगता है, और आगे कर रहा है का कुछ काम चल रहा है उस पर कार्रवाई करने का या नहीं? वो लोगों से जब, उन लोगों से जब बात की जाती है, मैंने भी यहाँ से फोन से बात किया, और हमारे मित्र अमृतांशु जी, अभिषेक शुक्ला जी और भी हमारे कुछ लोग वहाँ पर उपस्थित रहे, तो उन लोगों ने जब पहले तो हमारे लोगों को अरेस्ट किया गया। वहाँ पर जो भी हमारे लोग, बोलने का मतलब है कि जो भी उन जातिवादी लोगों का, उन संकुचित मानसिकता वाले लोगों का, वैसे असामाजिक तत्वों का जब विरोध कर रहे थे, तो उन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। 200 की संख्या में लोग थे, उन लोगों को अरेस्ट किया गया, और उसके बाद उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि हमारे ही लोगों को थाना में बंद करके 2-4 घंटे तक बैठाए गए। और जब पुलिस से पूछा गया कि कब तक अरेस्ट हो जाएगा, तो उनका जवाब यही आज भी आ रहा है कि जांच पड़ताल चल रही है, जल्द ही कार्रवाई किया जाएगा। मगर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ, और न ही वहाँ के किसी डीसी का, न ही वहाँ के नेताओं का, न ही वहाँ के सांसद का, न ही वहाँ के विधायक का किसी का कोई बयान आया है। क्या लगता है सर कि सर देखिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई जो है इसके बारे में बोलने के लिए अभी देखा जाए तो तैयार नहीं है, या किसी का ट्वीट आया हो तो आप बता सकते हैं? नहीं, किसी का ट्वीट नहीं आया है। यही अगर हम लिख देते कि मुसलमानों भारत छोड़ो, तो फिर हम पर जो है कि कार्रवाई हो जाती, हम पर हमारे घर पे पुलिस आ जाती। पर ऐसा अगर ब्राह्मणों के खिलाफ लिख दिया गया, बनिया के खिलाफ लिख दिया गया, या फिर हमारे किसी भी हिंदू समाज के खिलाफ लिख दिया जाएगा, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही आप अगर ईसाई भारत छोड़ो की बात कर देंगे, तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी और वो तुरंत अरेस्ट हो जाएगा। आखिरी सवाल है कि सर मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं वैसे सामाजिक तत्वों को, या वैसे सरकार बैठे जो है, या वैसे नेता विधायक दल है, या वैसे जो उसको संरक्षण दे रहा है, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं बिहार फ्रीडम न्यूज की तरफ से यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी लोग हमारे बात को सुन रहे हों, उन्हें सोचने की आवश्यकता है कि क्या ऐसे जातिवादी लोगों को पनपने देना है, या फिर ऐसे जातिवादी मानसिकता वाले लोगों को कुचल देना है। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे जातिवादी और संकुचित मानसिकता वाले पागलों के खिलाफ, चाहियाद लोगों के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए। कानून के भरोसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमारे आपके आसपास अगर ऐसे लोग मिलते हों, तो समय के साथ उसे कुचलने की आवश्यकता है।
चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने धन्यवाद। प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।